एक बार फिर से आई चिराग पासवान को लेकर और पीएम मोदी को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर। पीएम के मंच पर क्यों अलग थलग दिखे यहां चिराग पासवान, कुर्सी भर की दूरी या बीजेपी से दूर हुए मोदी के हनुमान। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम मोदी बीते बुधवार को दरभंगा में थे। मौका था एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के राज्यपाल नरेंद्र आलेकर और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे ही, साथ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय और राजभूषण चौधरी के साथ साथ कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद तकरीबन सभी नेताओं का यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनसे बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन अक्सर सार्वजनिक समारोह में LJPR यानी कि यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पहले जैसे मिलते थे, वो नजारा इस बार दरभंगा में नहीं दिखा। जबकि पीएम मोदी की कुर्सी और चिराग पासवान की कुर्सी के बीच सिर्फ एक कुर्सी का ही फासला था। पीएम मोदी की बगल वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर चिराग पासवान बैठे थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के हालिया बयानों से, चाहे वो आरक्षण पर हो या फिर UPSC में लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना के मसलों पर, चिराग के सुर एनडीए से बदले हुए नजर आए थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन वजहों से पीएम मोदी से खुद ही दूरी बना बैठे हों। पीएम मोदी जिस गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान से पहले मिलते रहे हैं, शायद वो गर्मजोशी इस बार नजर नहीं आई है। ऐसा भी नहीं है था कि पीएम मोदी मंच पर किसी दूसरे नेता से गर्मजोशी से मिल ही नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने राज्यपाल से गुलदस्ता लिया, सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया, मंगल पांडे, संजय झा और गोपाल ठाकुर जैसे कई नेताओं से बात की, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान बिल्कुल अकेले नजर आ रहे थे। पीएम मोदी को जब मखाना की माला यहाँ पर पहनाई जा रही थी तो सारे नेता उस माला के अंदर आए तो वहीं, लेकिन चिराग पासवान पहले उठे, लेकिन फिर उन सब के बीच ये गायब से हो गए। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि पीएम मोदी के जाने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना का शिलान्यास किया, जो बिहार के लोगों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। ये इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी। एक समय था जब पूरे देश में सिर्फ 2 एम्स अस्पताल थे। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं, जो सरकार इतनी बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर लाने का काम कर सकती है। विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और वो विकास रथ जैसे ही चलता रहेगा। बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान काफी अहम है, लेकिन बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चिराग पासवान को लेकर कुछ विवाद सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के सभी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इमामगंज सीट की प्रत्याशी दीपा मांझी का अभी तक चुनाव प्रचार नहीं किया। दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि इमामगंज में लगभग 20,000 पासवान मतदाता है, जिसने मांझी की बहू के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया था। शायद चिराग पासवान इन बातों की जानकारी पीएम मोदी को लगी और उन्होंने दरभंगा एम्स मंच पर चिराग को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं समझा है। ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।